वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल। और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट रेनू मैम। तो रेनू मैम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सोशल मीडिया पर, कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो आजकल की जनरेशन और खासकर बात करें स्टूडेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है। आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसे ख़राब नहीं कभी कहेंगे, क्योंकि इसने हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी है। हमारा समाज आगे बढ़ा है और हाउसवाइफ भी अब कुछ कर पा रही हैं उसको लेकर। सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने किचन में अच्छे से अच्छी काम करती हैं। ड्रेसिंग सेंस उनका चेंज हो गया है, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, उन्हें अपनी फैमिली को कैसे अपग्रेड करना है उसके फ़ायदे तो हैं ही हैं। ये सब चीज़ें हैं, उन्हें गार्डनिंग करनी आ गई है। एंड चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे मैं कहती हूँ कि वो वर्किंग लेडी हो, सोशल मीडिया का तो फ़र्क आया है, इम्प्रूवमेंट। अगर कहीं नुकसान हुए हैं तो फ़ायदे भी हुए हैं। तो हमें हमेशा कभी भी किसी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट को नहीं लेना चाहिए, हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट को ही लेना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि हमें दूसरों में अच्छाइयाँ देखनी है, उनकी बुराइयाँ छोड़ देनी है, वो हमारे को इफ़ेक्ट करेंगी। तो हमें बुराइयाँ छोड़नी है, नेगेटिविटी को छोड़ना है। हमें सोशल मीडिया में जो गलत हो रहा है उसको छोड़ दो, उसको देखो ही मत। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हमने ग्रैब करना है। यस। तो मैं आजकल देख रहा हूँ मैम, जैसे कि ज़्यादा लोग जो है सोशल मीडिया, जो बच्चे हैं खासकर, वो उनके बेनिफिट्स को इतना ध्यान नहीं रखते, उन्हें एक लत की तरह वो जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उनको उससे कैसे दूर किया जा सकता है? किस तरीके से उन्हें गाइड किया जाए कि भाई वो सोशल मीडिया को एक अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकें? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि वो लत होती जा रही है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाए वो नुकसानदायक ही रहती है। शुगर है, शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी शुगर को हम ज़्यादा ले लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए गलत इफ़ेक्ट डालेगी। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया है हमारा, हम उसको मिसयूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो हमारे को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, बच्चा उठने से, सोना छोड़ते हैं, हम उठने से शुरू करते हैं। बच्चा सो के उठता है, मोबाइल के थ्रू उठता है। उठेगा, सबसे पहले वॉशरूम जाएगा तो मोबाइल लेके जाएगा। हम दूर क्यों जाए, हम अपनी फैमिलीज़ में ही देखते हैं और कहीं ना कहीं हम भी इन हरकतों को करते ही हैं। एंड फिर वो बाहर आएगा, डाइनिंग टेबल पे बैठा है, नाश्ता कर रहे हैं बच्चे तो मोबाइल है, लंच है तो मोबाइल है, कहीं जाना है तो मोबाइल है, डिनर है तो मोबाइल है। इन मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्रों में बच्चे पेरेंट्स से दूर होते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर कि बच्चे दूर हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं मैम। एक्चुअली हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो हमारे साथ तो ऐसा बहुत कम हुआ था कि हम लोग फ़ोन से कनेक्ट हो पाते थे, इतना ज़माना नहीं था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं बच्चे कि अगर उन्हें खाना भी खाना है तो पहले फ़ोन देखेंगे, उसके बाद ही वो खाना खाएंगे। और उनकी जिद को हमें माननी ही पड़ती है। हालांकि बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे बड़े अगर बात करूँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब टाइम देते हैं सोशल मीडिया को तो फिर उसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने वो चीज़ देखी है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आपने वो चीज़ देखी है, आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं इसको मोबाइल दे दीजिए, नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल। तो आपने उसको हैबिचुअल क्यों बनाया उस मोबाइल का? तो ये चीज़ तो हम ही डेवलप कर रहे हैं ना बच्चों के अंदर। वो क्यों नहीं खाएगा खाना? आप मत दीजिए, भूखा रहने दीजिए, वो कब तक खाना नहीं खाएगा। आप मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल से रेज भी निकलती हैं, वो भी इफेक्ट करती हैं, आपकी आईसाइट वीक होती है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। कहते हैं कि हम ब्रेन को जितना यूज़ करते हैं वो उतना मंझता है। हम जब ब्रेन का यूज़ ही नहीं करेंगे, हर चीज़ हमारे को ऑन टिप्स रहेगा तो वो ब्रेन यूज़ होएगा ही नहीं। इससे क्या हो रहा है, अभी हमारे से कुछ पीछे वाली जनरेशन, जो उससे भी पहले वाली जनरेशन है, वो मोबाइल की इतनी यूज़फुल हो गई है कि वो हर चीज़ मोबाइल पे करती है, वो अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैम एक छोटी सी बात कहूँगा कि आजकल जैसे सोशल मीडिया में लोग रील्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप तो रील्स से क्या लोगों को फ़ायदा होता है क्या? कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम होता है उनका कि चलो भाई हम कुछ नहीं तो कम से कम रील्स बना दें। क्योंकि क्या होता है कि मैम अगर देखा जाए तो डिप्रेशन या ऐसी कुछ चीज़ें होती है, आदमी जो फ्री है लेकिन अगर वो रील्स बना रहा है या कहीं ना कहीं वो अपना समय दे रहा है सोशल मीडिया में, तो क्या उनके बेनिफिट्स भी हैं? बेनिफिट्स तो हैं, बच्चा कॉन्फिडेंट हो रहा है ना, बच्चा कॉन्फिडेंट हो रहा है, बच्चे को
पता चल रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे बाहर कैसे निकलना है, कैसे बात करनी है किसी से, कि कैसे खड़े होना है। लेकिन मैंने बताया जैसे अभी हर चीज़ एक्सेस नुकसान वाली होती है। अब क्या हो रहा है, बच्चे पहाड़ों पर जा रहे हैं, रील बना रहे हैं। ठीक है, आप रील बनाइए, रील बनाने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप रील बनाने में इतना खो गए हैं, इतना खो गए हैं कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पीछे खाई है, पहाड़ है, ठीक है, कितने हादसे होते जा रहे हैं, हादसों के शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो वो भी इतना ज़्यादा रील्स का नहीं होना चाहिए। आपको रील्स बनानी है, अपना एक एप्रोप्रिएट टाइम लीजिए, अपना पढ़ाई लिखाई के बाद, अपने पेरेंट्स का साथ देने के बाद, उनकी हेल्प करने के बाद आप दीजिए। लेकिन पहाड़ों पे जाके अननेसेसरली आप पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के किनारे खड़े होकर आप रील बना रहे हैं, वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और अगर बात की जाए मैम कि स्टूडेंट्स लाइफ से हटके अगर जो नॉर्मल लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो ये कहेंगे कि एक बहुत ज़्यादा रील बनाना, तो हम भी बनाते हैं रील, हम भी तो भाई बनाते फिर हैं। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मैम का चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन हम बनाते हैं तब जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं सब कामों से, तो फैमिली को पूरा देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, बच्चे भी फैमिली के ही पार्ट हैं। मतलब अपने सारे कामों से फ्री होकर हम रील बनाते हैं, हम अपना कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन हमारे में और बच्चों में अंतर है, हम समझदार हो चुके हैं, बच्चे समझदार नहीं हैं। उनको समझदार करने के लिए हमें ही मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। मेन पॉइंट यही है कि हमें जो दूसरे करें, पहले उस काम को खुद करके अपने बच्चों को हमें दिखाना है, ताकि वो हमसे सीखे। वो हमसे ही सीखते हैं। हम रात तक देर तक मोबाइल चलाते हैं, तभी हमको देख के ही तो बच्चे ने सीखा, नहीं तो उसको कैसे पता है बंद कमरों में कि उसको मोबाइल चलाना है? उसने हमें ही तो देखा है मोबाइल चलाते हुए रात को। तो इस कहीं ना कहीं बच्चों को खराब करने में हम ही लोगों का हाथ होता है। कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, अगर पेरेंट्स सही रहेंगे तो बच्चों इनको देख के जो है, बच्चा तो ये सोचता है ना, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, भले ही हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। तो हमें भी अपने एक टाइम क्राइटेरिया बनाना चाहिए। मैंने भी देखा मैम कि जैसे घरों में लोग अगर 4-5 अगर मेंबर्स हैं तो सभी लोग फोनों में लगे हुए हैं, तो उसका भी एक वो होता है कि एक ही घर में है लेकिन कोई किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहा है। लोग अपनी अपनी लाइफ में ही इस तरीके से बिजी हो गए और अधिकांश आजकल ऐसे ही चल रहा है घरों में। बिल्कुल। अभी थोड़ा टाइम पहले हम कभी मोबाइल पे ये देखा करते थे कि हस्बैंड और वाइफ बेड पे लेटे हैं, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है, दोनों मोबाइल देख रहे हैं। और दूसरा सीन दिखाया जा रहा है कि 2-3 भाई बहन बैठे हैं, वो 2-3 भाई बहन भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, उधर उनके चाचा चाची हैं, वो भी मोबाइल। तो हम लोग हंसते थे कि ये क्या है, इतना ज़्यादा थोड़ी ना होता है कुछ। तो अब आज की डेट में नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया है। अभी हम कहीं जाएंगे, जैसे हम डॉक्टर के पास बैठे हैं, हम क्यू में बैठे हैं, हम कहीं पर भी हैं या किसी रेस्टोरेंट में भी हैं, तो हम ये देख रहे हैं सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो आजकल चल भी रहा है आमने सामने, वो भी इतना नहीं ध्यान रहता है, अपने ही उसमें खोए रहते हैं फोन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि भाई हमें शाम को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह के टाइम जो भी है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देना चाहिए। एक फिक्स कर देना चाहिए कि भाई इतने टाइम हम लोगों ने फ़ोन का यूज़ करना है। बिल्कुल। अब क्या है, अब हम इंसान क्या हैं, हम यही बोलते हैं हमेशा, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया। सरकार थोड़ी ना कह रही है कि 24 घंटे आप मोबाइल चलाएं। सरकार थोड़ी ना, सरकार ने तो फैसिलिटी दी है। आपका जो काम करने का टाइम है वो दूसरे के आराम करने का टाइम है, आपके आराम करने का टाइम है, दूसरे का काम करने का टाइम है। बहुत बढ़िया है कि नहीं है? तो नेट तो पूरा टाइम चलेगा, सरकार बंद तो कर नहीं सकती है, कंट्रोल तो हमें ही अपने को करना है। अब जैसे आज ही देखिए, आज हम आ रहे थे ऑफिस, तो मुझे हो रही थी जल्दी, आगे गाड़ी जा रही थी, वो आराम से गाड़ी चला रहा है, ना इधर से रास्ता दे रहा है ना इधर से रास्ता दे रहा है। और बाद में थोड़ा पास जाके देखा वो मोबाइल पे लगा हुआ है। मैंने कितने हॉर्न उसको दिए, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने तेज हॉर्न दिया और साइड से उसको निकाल के पलट के उसको देखा ताकि उसे समझ आ जाए। लेकिन आज के टाइम में किसी को समझ नहीं आती, कितने एक्सीडेंट्स। हाँ, हालांकि रूल्स भी बनाए कि भाई फोन पे बात नहीं करना, गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग इस्तेमाल नहीं करना। इन्हें चलानों का भी डर नहीं है। फिर कहते हैं सरकार ऐसा नहीं करती, पुलिस ऐसा नहीं करती, ट्रैफिक पुलिस नहीं देखती। वो क्यों देखिए, आप दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, क्या कहते हैं आप, दूध पीता बच्चा नहीं है। आपको रूल्स पता है सड़क पे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, लेकिन नहीं, आपको तो मोबाइल देखना ही देखना है, व्हाट्सएप चलाना ही चलाना है।
तो उसमें फिर एक्सीडेंट क्या होता है, कार वाले को चोट कम लगती है, चोट किसको लगती है, जो पैदल जा रहा है, स्कूटर चला रहा है, साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है। हादसों का एक बड़ा कारण ये भी है कि मोबाइल यूज जो है ड्राइविंग मेन कारण ही सर यही यही है, है। मेन कारण ही यही है। आई थिंक इसका जो है अगर इसे ढंग से अगर इस पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका यूज जो है कम होगा और कहीं ना कहीं जो है लोगों का फायदा उसमें होगा। कुछ नहीं करना सर, उसमें ये है अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया, आप रख दीजिए, सर वाले लेट हो जाए, लेकिन आपको अपने मोबाइल पे बात करनी है, तो ये भी तो रॉन्ग है ना, बिल्कुल है ना। और बस इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि हम सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनाएं। मैं ये तो देख रहा हूँ कि आजकल के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि जो एंड्रॉयड फ़ोन लेने की क्षमता रखता है वो एप्पल का फ़ोन ले रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं एक शो ऑफ भी है, कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी है कि फ़ोन में एक्चुअली में क्या है, यही तो है, एंड्रॉयड फ़ोन से भी काम हो सकता है, लेकिन एप्पल से फ़ोन लेने, महंगे महंगे फ़ोन लेने क्यों? वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा रुझान है लोगों का कि नहीं हमें जो है ज़्यादा दिस इज शो ऑफ। जो नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा है लेकिन उसको एप्पल का ही फोन लेना चाहिए, पेरेंट्स को परेशान करना, चाहे वो EMI पे पर वो ले लेगा। नहीं, शो ऑफ क्यों करना? आपके घर में अगर कल को कोई परेशानी होगी तो जिसको आप शो ऑफ कर रहे हैं वो कभी आपके घर में आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। अपन चादर पैर उतने फैलाइए जितनी चादर। और मैंने देखा मैम ये जनरेशन जो है एक यंग जनरेशन के अंदर आता है, जो मतलब 20-22 साल से नीचे के लोग हैं वो ज़्यादा इसके यूज टू दिखते हैं मुझे। तो वो तो हमने ही समझाना है ना अपने बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि उसके लिए पहले हमें, मैंने फिर वही बोला, उसके लिए पहले हमें अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चा हमको ही देख के सीखता है। अभी सोशल मीडिया के जैसे हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे अभी बीच में चला था ब्लू वेल गेम करके, कितने बच्चों ने सुसाइड करा था, कितना सुसाइड करा था, कोई गन लेके स्कूल पहुंच रहा है, कोई छत से कूद रहा है, कोई किसी का नुकसान कर रहा है, कोई अपने मम्मी पापा की अलमीरा से कुछ निकाल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में देखिए अभी कितने बच्चों ने सुसाइड करा। अभी किसी सिटी का है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें 3 गर्ल्स ने 14th फ्लोर से, 14th थी कि 6th फ्लोर थी, वहाँ से 14 वहाँ से उन्होंने कूद के सुसाइड एक साथ उन्होंने तीनों ने करा। तो क्या पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को ध्यान नहीं होगा अपने बच्चे का, ध्यान होगा, पर उस समय कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। अब हमारे बच्चे रूम में, अब हमें भी क्या पता है कि हमारा बच्चा रूम में है, पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हर मिनट में हम बच्चे का रूम नॉक नहीं कर सकते। उस समय अगर लगाम लगा दी होती तो कहीं ना कहीं आज उनकी जिंदगियां जो है सेफ होती, कहीं ना कहीं वो आज जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं जिंदा होते। कोई भी माँ बाप तो नहीं चाहेगा। जीवन से बढ़कर तो मुझे लगता है लाइफ में कुछ है भी कुछ नहीं है। और अभी ऐसे ही वो केस हुआ है आपका, एक बच्चा अभी जो थार में 2 बच्चे भाई बहन जा रहे थे, उन्होंने लड़के को, तरुण नाम था कि क्या नाम था, उसको भी तो इंजर्ड कर दिया। वो भी इकलौता बच्चा अपना, उसके फादर भी नहीं थे और वो बच्चा डेथ हो गई उस बच्चे की। माँ कितना परेशान है। ऐसे ही वो था, हमारी एक और सेलिब्रिटी हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही, उनका भी बेटे का एक्सीडेंट हुआ ऐसे ही, अभी अपने देहरादून में ही हुआ था। कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, रात को 2 बजे के करीब, गर्ल्स और बॉयज़, इनोवा गाड़ी थी आई थिंक, बहुत रफ्तार से जा रहे थे और सारे मतलब काफ़ी यंग बच्चे थे, सारे कॉलेज गोइंग बच्चे थे सारे। तो उन्होंने कितना भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट पेरेंट्स, मुझे लगता है कहीं पेरेंटिंग की कमी है कि क्या है। देखिए बच्चा किसी का जाता है तो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा जाए, लेकिन मुझे ये लगता है हमें अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर भी आजकल की जनरेशन इतनी तेज हो गई है कि कब वो आंखों में धूल धोक के धूल झोंक के कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, किसी तरीके से भी निकल जाते हैं। सही बात है। उन्हें लगता है वो होशियारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए ही जो है नुकसान हो जाता है, वो उन्हीं के लिए नुकसान हो जाता है। सही बात है। और जो आपने किस्सा बताया मैम, वो मुझे याद आ रहा है, वो एनजीसी चौक की बात है। वो एनजीसी चौक, हाँ, वो रात के करीब की बात है। और सब अच्छी फैमिली के बच्चे थे, रिप्यूटेड फैमिली थी यहाँ की, और वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे, अच्छी फैमिली के बच्चे थे। तो बहुत दुख हुआ था उस चीज़ का भी हम लोगों को। प्रॉपर अगर गाइडेंस हो इन यंग जनरेशन में तो कहीं ना कहीं चीज़ें रुक सकती हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं थम जाएंगे, है ना? और अभी जैसे आप यही देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी जैसे देख लीजिए हमारी इसी रोड पर कितने एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी 2 कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, एक कॉलेज के 2 स्टूडेंट अभी 3-4 डेज बैक अभी उनकी डेथ हुई है, स्कूटर से पेड़ से टकरा गई गाड़ी। स्टूडेंट है बच्चे। स्टूडेंट पूरा जीवन अभी उनके सामने पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बस रफ्तार, सोशल मीडिया देख लिया, रफ्तार रफ्तार। रफ्तार रफ्तार पकड़ ली उन लोगों ने। रफ्तार को कंट्रोल करो बच्चों, रफ्तार को कंट्रोल करो। ध्यान से सुन लीजिए भाई, रेनू मैम जो कह रही हैं, रफ्तार कंट्रोल होनी चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में सही ट्रैक पर चल पाएंगे। तो जी, स्पीड थ्रिल्स बट इट्स स्किल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है ना। तो स्पीड को बहुत कंट्रोल रखना है। अगर आप भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के स्कूटर चलाइए कि आपके आगे वाला और आपके पीछे वाले को कुछ नहीं दिखता, वो बेचारा ब्लाइंड है, तब तो आप गाड़ी पे सेफ हैं, स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे सेफ हैं। अदरवाइज आप सेफ नहीं हैं। आप गाड़ी आगे पीछे सब देख के चलिए। बहुत मुश्किल है आजकल रोड्स पे निकलना, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना है। क्योंकि हम तो गाड़ी सही चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगला व्यक्ति जो चल रहा है गाड़ी लेकर रोड पे, वो कैसे गाड़ी चला रहा है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखकर गाड़ी चलानी होगी, सेफ्टी के साथ, तभी जो है जीवन में आने वाला जो टाइम है वो सही हो पाएगा। और एक तो ये बच्चे आजकल के ब्लूटूथ लगा के गाड़ी चला रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा वो बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है हमारा गाड़ी चलाते वक्त, जो हम ये ब्लूटूथ लगा के चलाते हैं, क्योंकि अगर कोई हॉर्न भी मार रहा है तो सुनाई नहीं देता। और वो इतने गाने की मैंने देखा वॉल्यूम इतनी तेज रहती है, तो कहाँ से सुनाई देगी। अच्छा, उस सॉन्ग के साथ हम इतना बह जाते हैं ना कि हम उसी रिदम में अपनी हाँ, स्पीड भी बढ़ा लेते हैं। और जब वो ब्रेक लगती है, वो ब्रेक लगने के बाद बच्चा बाहर। तो कई बार क्या स्पीड ब्रेकर आ जाता है अचानक से, या कोई आगे कोई जानवर ही आ जाता है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाती गाड़ी, अगर स्पीड पे है या गाने सुनते चल रहा है। क्योंकि आप कभी भी सामने वाले को तो मारेंगे नहीं, सही बात। आप कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक लगाएं, और सडन ब्रेक में तो आप ही का नुकसान है। जी। और बच्चा कितना प्रीशियस है वो तो एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो बच्चे ही तो हैं, उन्हें क्या पता है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। उन्हें अभी पता नहीं है कि लाइफ में आगे क्या चीज़ें हैं, वो अपनी ही उसमें चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अगर लगाम रहेगी तो आगे देख पाएंगे। इसमें बस यही कहूँगी मैं, अभी हम इसे बंद करेंगे, अभी चलाएंगे इसको, चलाते हैं अभी इसको, अभी हम चलाते हैं जी। ये नहीं आया होगा। एंड तो इसमें हम अब ब्रेक हो गया। ये हम ना मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। नहीं, अभी एडिट हो जाएगा सर इसके साथ। हमने नहीं क्लोज भी तो करना है ना सर। मैम चलने दीजिए। नहीं क्लोज तो करना पड़ता है, ऐसे कर लीजिए आप लोग, मैं इसको काट एडिट कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत मजाक भी होनी चाहिए, ये रहने देना उधर, थोड़ा सा बीच में देख लेंगे, क्योंकि सारी चीजें भी सीरियसली भी